Hello students, welcome to our YouTube channel. Students, today we are going to discuss about the CTET 2018 मैथ्स एनालिसिस। आज का वीडियो जो हमारा रहने वाला है स्टूडेंट वो क्या रहेगा, मैथ्स का एनालिसिस करेंगे हम लेवल 1 जो कि CTET का एग्जाम हुआ था आपका 2018 में। तो लेवल 1 उसके बाद हम लेवल 2 भी करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपके 15 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स के आते हैं उनका जो है सोल्यूशन वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या आया हुआ था। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 2+, ये क्वेश्चन आपके स्टूडेंट 30 से लेके जो है होते हैं 30 क्वेश्चन होते हैं 31 से लेके जो आपके 60 तक, ये सारे मैथ के होते हैं। और इसके अंदर जो आपकी पेडागोजी 15 मार्क्स की होती है और 15 मार्क्स के जो है वो एनालिसिस होता है, क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन था जो कि मेरे पास जो ये कोड है हमारा पेपर का, ये कोड है 18-1 का के कोड है स्टूडेंट ये। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 34 गिवन है। क्वेश्चन था स्टूडेंट 2/3 + 4/5 इज, उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट 4 ऑप्शन जो है आपके गिवन थे, 4 ऑप्शन थे जो वो भी मैं आपको यहाँ पर राइट करके दिखा देती हूँ। तो देखो स्टूडेंट ये जो है ये आपके 4 ऑप्शन गिवन थे। तो यहाँ पर हम सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्योंकि ये स्टूडेंट हम लेवल 1 कर रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी लेवल का पेपर था स्टूडेंट, ये प्राइमरी टीचर के लिए है, ये पीआरटी के लिए है स्टूडेंट ये, ठीक है। इसके बाद हम टीजीटी का भी जो है 2018 का सीटेट सोल्व करेंगे और उसके बाद 2019 का, फिर 2020 का और फिर 2021 का जो है सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे हम, तो हम देखेंगे कि एलसीएम कितना आएगा 15 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10 + 12। यहाँ सोल्व किया 22/15, तो देखो 15 तो हर पेयर में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये है और ये है, इन दोनों को सोल्व करके देखो 15 × 1 = 15 और 7, तो यहाँ पर यही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरह से लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको 4 आकृतियां दी गई हैं स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको 4 आकृतियां दी गई हैं, एक इस तरह से है, एक इस तरह से है, एक इस तरह से है और एक इस तरह से है। क्वेश्चन क्या है इन्हें कि फॉर द गिवन शेप्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, मैं स्टेटमेंट्स यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है स्टूडेंट। पहली स्टेटमेंट है 2 of them आर रोम्बस। सेकेंड स्टेटमेंट है 2 of them आर रेक्टेंगल। तीसरी स्टेटमेंट है स्टूडेंट all आर पैरेललोग्राम। चौथी स्टेटमेंट क्या है, 1 of them is not a पैरेललोग्राम। अब इसको स्टूडेंट यहाँ पर आपने जो दी हुई है ना आकृतियां, इनमें से ये बताना है कि कौन सा कथन जो है वो आपका गलत है, ठीक है। यहाँ हिंदी में भी आपके ऑप्शन है, देखो क्या कह रहा है कि इनमें से 2 समचतुर्भुज हैं, जो ये 4 आकृतियां दी गई हैं इनमें से 2 तो समचतुर्भुज हैं, इनमें से 2 आयत हैं, रेक्टेंगल यानी कि आयत हैं, या फिर ऑप्शन है ऑल आर पैरेललोग्राम, या सभी जो है वो पैरेललोग्राम है, या फिर 1 of them इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इनमें से एक जो है वो पैरेललोग्राम नहीं है। तो यहाँ पर उसने कहा कि कौन सा कथन ठीक नहीं है, ठीक है। नोट करेक्ट बताना स्टूडेंट, नोट करेक्ट। तो नोट करेक्ट वाले क्वेश्चन में हमेशा जो है बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कुछ बच्चे ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट कराए, मेरे पास जो पेपर है उसमें भी यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट कर रखा है। तो देखो स्टूडेंट क्या होता है, 2 of them आर रोम्बस, इसमें से कह रहा है कि इनमें से 2 समचतुर्भुज है, ठीक है, ठीक है, 2 समचतुर्भुज है। अगर आप इसको ऐसे रखोगे और इसको भी ऐसे रखोगे तो ये दोनों समचतुर्भुज दिखेंगे आपको। 2 of them आर रेक्टेंगल, इसमें से 2 आपको रेक्टेंगल भी दिखेंगे, ठीक है, रेक्टेंगल दिखेंगे। लेकिन अगर इनको सबको इकट्ठा रख दें तो सारे के सारे पैरेललोग्राम भी हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम भी है ये, तो सारे के सारे समांतर चतुर्भुज भी हैं। तो स्टूडेंट ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। 1 of them इज नॉट अ पैरेललोग्राम, कह रहा है कि इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो यहाँ पर यही जो आपकी स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी, रोंग हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 1 of them इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन उसने क्या पूछा था, यहाँ पर क्वेश्चन देखो, दिए गए आकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है, ठीक है। तो नहीं है दिया हुआ है स्टूडेंट, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम ये सोल्व करेंगे।
तो ये हमारा स्टूडेंट एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। आपको साथ के साथ ये पेपर भी मैं दिखा रही हूँ, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। साथ के साथ यहाँ हिंदी मीडियम में आपके पास पेपर है और इंग्लिश मीडियम में मैं आपका यहाँ पर लिख भी रही हूँ। देखो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन द नंबर ऑफ 11,000 1111 स्टूडेंट आपने ये नंबर लिखना है 11,000 1111। देखो सबसे जो इसका करेक्ट तरीका होता है ना लिखने का, हिंदी में क्या कहता है, कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर देखो कुछ बच्चे इसका चयन करके आए हैं 11,1111, जबकि ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल नहीं है। आपने इसको एज इट इज सोल्व करना है जैसा जैसा इसने खुद ने बोला हुआ है। क्या बोला है इसने 11,000, तो सबसे पहले 11,000 लिखो, बहुत इजी तरीका है इसको करने का। फिर है 1100, तो बिल्कुल इसके नीचे लिखो 1100, और उसके बाद क्या कह रहा है 11 इन सबको सम कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 1 1 1 1 और 1 2 1। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका 1 2 1 1 1। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर जो है वो निकल के आता है। इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको कंफ्यूज कर देते हैं, तो आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल ईजी इस तरीके से आपने इसका सोल्यूशन करना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल है स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको कुछ नहीं समझ आएगा, यहाँ पर काफी ज्यादा कैलकुलेशंस किए हुए हैं बच्चों ने। तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, एक यहाँ पर ना नंबर लाइन गिवन है, मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देती हूँ। यहाँ पर एक नंबर लाइन गिवन है, ध्यान से देखना, मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ड्रॉ वाले को आप ध्यान से देखना। यहाँ पर एक नंबर लाइन गिवन है जहाँ पर यहाँ 25,000 नंबर गिवन है, और उसके बाद 2 डॉट्स, और जो थर्ड डॉट है ना उसको नाम दे रखा है ए। फिर उसके बाद डॉट है आपके 1 2 3, और फिर इस डॉट के ऊपर, फोर्थ डॉट के ऊपर इसकी वैल्यू दे रखी है 39,000। फिर उसके बाद डॉट है 1 2 3 4 5 6 डॉट है, 1 2 3 4 5 6 डॉट के बाद 1 2 3 4 5 6 डॉट के बाद आपका 7वें डॉट के ऊपर बी की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद फिर से 1 2 3 डॉट है, और यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 61,000। अब ये ऐसे कह रहा है कि बिंदु ए, जो आपका पॉइंट ए है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसके बीच में दिखाई गई जो ये नंबर देखा है ना, उसकी आपको वैल्यू जो है वो देनी है। The points A and B represent number on a number line as shown below. The distance between the point A and B. आपने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो स्टूडेंट बताना है। बड़ा ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं। ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक दिया हुआ है, यहाँ पर देखो बिंदु A और B नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, और बिंदु A और B के बीच की दूरी जो है वो फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हमें यही नहीं पता कि यहाँ पर जो A की वैल्यू है वो कितनी है, बी की वैल्यू है वो कितनी है। तो देखो इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये ईच पॉइंट की वैल्यू पता होनी चाहिए कि हर एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो ईच पॉइंट का डिस्टेंस हमने सबसे पहले जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट हम, ठीक है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल इजी तरीके से देखो इसको कैलकुलेट करके रखा है, आप भी बड़े ध्यान से देखना। और भी बहुत सारे मेथड है स्टूडेंट इसको सोल्व करने के, लेकिन जिस मेथड से मैंने इसको सोल्व किया वो बिल्कुल ही इजी मेथड है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो हमें ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट है, पता है। आप चाहे यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लो या एक डॉट की वैल्यू निकाल लो, चाहे यहाँ से एक डॉट की वैल्यू निकाल लो। मैंने यहाँ से एक डॉट की वैल्यू निकाल ली है। स्टूडेंट हमें अगर एक डॉट का डिस्टेंस पता लग जाता है तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल जो है ये 11 पॉइंट्स हैं इनके बीच के। अगर हमें एक पॉइंट की वैल्यू पता लग जाए तो हम ये 11 पॉइंट की वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करके इजिली बता सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सपोज कर लेती हूँ यहाँ पर जो ये आपकी ए है, जो हमने ए निकालना है हमारा, या हमने एक डॉट निकालनी है, उस एक डॉट को मैंने एक्स मान लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 25,000 है, 25,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 39,000, और x इज इक्वल टू 39,000 माइनस 25,000। ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपका 14,000। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये डॉट्स का डिस्टेंस कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 था ना। तो एक डॉट कितने की थी, एक डॉट का हम कैसे निकाल लेंगे, अगर 7 डॉट इतनी है तो एक डॉट कितनी हो जाएगी, 14,000 डिवाइडेड बाय 7 यानी कि 2,000, यानी एक डॉट की वैल्यू कितनी आ गई 2,000, यानी कि
इस पॉइंट की डिस्टेंस है 2000, सबका 2000 होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डॉट्स कितने थे हमारे 11। तो 11 को मल्टीप्लाई कर दो 2000 से, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 22,000। तो यही आपका स्टूडेंट आंसर है। बिल्कुल इजी मेथड से हमने इस क्वेश्चन को किया। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, 22,000 यूनिट्स। ठीक है, तो अगला स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मिक्स फ्रैक्शन में है 3 1/4 kg शुगर से 1/16 kg शुगर के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है हमारी। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बड़े इजीली कर लेते हैं। देखो ये क्या है, पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको सोल्व करो। 3 4 12 और ये 13/4 इतनी तो चीनी है। ठीक है, इससे बनाने हैं 1/16 पैकेट, किलोग्राम के पैकेट। ठीक है, इससे है तो बिल्कुल सिंपली क्या कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करेंगे 13/4, तो ये ऊपर जाके अपोजिट हो जाएगा 16/1। तो 4 4 16 और 13 4 52। तो कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं 52 पैकेट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, 52 पैकेट्स जो है वो बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट टाइम से रिलेटेड। हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरी करने में कितना समय लगा। स्टूडेंट इसके दो तरीके हैं। एक तो हम इजीली इस तरह से लिख लेते हैं 18:40, फिर 18:40 के बाद क्या आएगा 19:40, फिर आएगा 20:40, फिर आएगा 21:40। ठीक है, और उसके बाद 21:40 के बाद 22:20 कब होंगे, जब इसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, आप लगभग 21:40 है ना, ये 21:40 का 22 बनने के लिए 20 तो ये हो जाएंगे, तो ये 22 बन जाएगा और 20 और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि 40 ऐड करेंगे, यानी 40 मिनट एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर डिस्टेंस देख लो, 1 आवर ये हो गया, 1 आवर ये हो गया, 1 आवर ये हो गया, तो 3 घंटे तो ये हो गए, यानी कि 3 आवर्स तो ये हो गए, प्लस 40 मिनट एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर दे देंगे हम 3 घंटे 40 मिनट। चाहे तो इस मेथड को यूज करो, चाहे एक और मेथड यूज करवा देती हूँ आपको। 18:40 हमें पता है, 18:40 का मतलब क्या होता है, 18 यानी कि 6:40। ठीक है, और 22:20 इसका मतलब क्या है, 22:20 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा 10:20। तो अब आपने इन दोनों के अंदर से डिफरेंस पता करना है, तो आप क्या करोगे, 10:20 माइनस 6:40। अब देखो स्टूडेंट टाइम हम किस तरह से माइनस करते हैं, कभी भी ऐसे नहीं है कि यहाँ से कैरी ले ले। यहाँ से जब 1 घंटा घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, और ये आपका 20 है ना, 20 में ये 1 घंटा 60 मिनट का होता है, वो ऐड कर दो इसमें, तो ये हो गए 60 और 20 80, 80 में से 40 गए 40, और यहाँ पर आपका 9 में से 6 गए 30। तो ये देखो 3 घंटे 40 मिनट। दोनों ही मेथड से हमारा आंसर जो है ये सेम निकलता है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, थर्ड पार्ट 3 घंटे 40 मिनट। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर देख लीजिए इसकी स्टेटमेंट ध्यान से। स्टेटमेंट क्लियर होगी आई थिंक। क्या स्टेटमेंट है, 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर माप वाले बर्तनों का उपयोग करके 2000 मिलीलीटर आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर के बर्तन क्रमशः बाल्टी भरने के बर्तनों में निम्नलिखित संयोजन में कौन सा सही नहीं है। सबसे पहले ये देखना ये चीज कौन सी सही नहीं है। तो देखो यहाँ पर इजिली मैं इसको बता देती हूँ, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि एक बकेट जिसकी कैपेसिटी है 2000 लीटर, ठीक है, टोटल कैपेसिटी कितनी है 2000 लीटर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिसको हम ऑप्शन से सोल्व करना शुरू करते हैं, ऑप्शन से हमारा इजीली जो है आंसर निकल जाता है। तो देखो क्या कह रहा है कि मेरे पास जो एक बकेट है उसकी कैपेसिटी है 2000 लीटर, ठीक है, उसको फिल किया गया है 2 मेजर्स के साथ। एक मेजर का माप था 200 मिलीलीटर और दूसरे का है 300 मिलीलीटर। इन दोनों मग का यूज करके 2000 लीटर की एक जो है बैकेट भरी गई है। अब तुमने बताना कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही नहीं है। ऑप्शन ए गिवन है आपको 7-2, ऑप्शन बी है 6-3, ऑप्शन सी है 1-6, ऑप्शन डी है 4-4। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम 7
मग जो है 200 मिलीलीटर के लेते हैं और 2 मग 300 मिलीलीटर के लेते हैं, क्या वो 2000 बनेगा? तो देखो 7 दूनी 14, 1400 प्लस ए ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम, प्लस 2 मग लिए हमने 300 मिलीलीटर के, 2 तिये 6, 600 मिलीलीटर। तो देखो 1400 और 600 2000 मिलीलीटर, बिल्कुल 2000 मिलीलीटर आपका जो है यहाँ पर निकल रहा है। ठीक है, जो कि आपका यहाँ मिलीलीटर में दिया होता है ना, जो कि आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि अगर 200 ml के 7 मग्गे और 300 ml के 2 मग भरते हैं तो हमारा 2000 मिलीलीटर आ जाता है, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद इसने ये पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो अगला ट्राई करते हैं। तो देखो 6 मग्गे हैं 200 के, 6 2 जा 12 प्लस 3 मग हैं 300 के 900। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 21, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी कि हमारा जो है 2000 मिलीलीटर बनना चाहिए था, यहाँ पे 2100 बन रहा है। तो पहले ही इसने ये बोला था कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ये गलत है। लेकिन आप अपने डाउट क्लियर करना चाहते हो तो इसको भी सोल्व करके देख सकते हो। एक देखो 200 प्लस 6 3 1800, तो ये देखो 2000 मिलीलीटर बन गया, ये भी ठीक है। इसी तरह से इसका देखेंगे 800 प्लस 1200 इज इक्वल टू 2000 मिलीलीटर, यानी कि सारे ऑप्शन ठीक हैं। तो गलत ऑप्शन कौन सा है? ये है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिनको हम ऑप्शन से सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास स्टूडेंट? अगर आपको इन सारे क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर आप मेरी मेल आईडी ले सकते हो, वहां पर आप मेल कर सकते हो, या फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है स्टूडेंट, मैं व्हाट्सएप नंबर लिख देती हूँ यहाँ पर। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हो, जिसके अंदर आपको इन सारे पेपर्स की जो है पीडीएफ भी इजीली जो है वो मिल सकती है। अब देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से 7.1 3.85 डिवाइडेड बाय 9.09 इसका सबसे अच्छा अनुमान यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है स्टूडेंट। अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, क्या होता है हमेशा जब भी कोई नंबर है 7.1, जब भी ये 5 से कम हो, ठीक है 5 से कम हो, तो हम इसको 1 वाली कैटेगरी यानी कि कम ले लेते हैं 7, और यदि ये आपका हाई हो 5 से ज्यादा हो तो हम इसको किस में ले लेते हैं? 8 में, एक नंबर आगे ले लेते हैं। देखो यहाँ पे करके दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ आपके 4 ऑप्शन है 7 गुना 4 बटे में 10, सेकंड ऑप्शन है 7 गुना 3 बटे में 10, थर्ड ऑप्शन है हमारा 7 गुना 3 बटे 9, फोर्थ ऑप्शन है 7 गुना 4 बटे 9। तो सबसे पहले देखो 7.1 है, 0.1 है, तो हम क्या ले लेंगे? कम ही ले लेंगे, तो 7। तो देखो सब में ही 7 है, तो अभी यहाँ से हमें पता नहीं लगेगा कौन सा ऑप्शन ठीक है। अब देखो 3.8 है, 8 आ गया ना, 5 से ज्यादा है, यानी कि इसको हम अगला जो नंबर है वो मानेंगे, यानी कि 4 मानेंगे। 7 इंटू 4, तो 7 इंटू 4 वाले भी 2 ऑप्शन है, ये तो कट गया, ये भी कट गया। डिवाइडेड 9.09, 0 आ गया, यानी कि हम 9 को ही लेंगे, 10 को तो लेंगे नहीं, तो 9। अब यहाँ से ये ऑप्शन भी आपका कट गया, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया आपका? ये वाला। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कौन सी ठीक हुई हमारी? ये वाली। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, उसने एक छोटे से ग्रिड दे रखे हैं, ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है कि यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयतन का परिमाप कितना होगा? तो देखो, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, कह रहा है कि यदि ग्रिड में एक छोटा सा वर्ग है, ये वाला छोटा सा वर्ग है, ठीक है, जो कि 4 वर्ग इकाई का है। कितने वर्ग इकाई का है? 4 वर्ग इकाई का, यानी कि हमें ए स्क्वायर गिवन है 4, यानी कि हमारा जो ये एक ग्रिड है ना, ये तो स्क्वायर में दे रखा है, यानी कि एरिया गिवन है। और एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, है ना, यानी कि ए इंटू ए तो मैंने लेटस कंसीडर कर लिया, यानी कि ए स्क्वायर जो गिवन है हमें 4। इसका मतलब ये है कि ए क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4, यानी कि ए इज इक्वल टू क्या होगा? 2। यानी कि मुझे ये पता लग गया कि एक ग्रिड कितना है? 2 स्क्वायर यूनिट का, 2 यूनिट का एक ग्रिड है। अब उसने बोला है कि आपको इस वाला जो ये यहाँ पर शेडेड था ये एरिया, इसका जो है आपने क्या बताना है? परिमाप बताना है। ठीक है, अब मेरे पास जो ये पता लग गया कि एक ग्रिड 2 का है, तो परिमाप क्या होता है? परिमाप, ठीक है, पेरीमीटर जिसको हम बोलते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब देखो मेरे पास जो ये ब्रेड्थ है,
ये 2 यूनिट्स की है ना, तो 2 यूनिट की है 2 + 2 यानी कि 4 हो गया, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी कि मेरे पास बी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब मुझे एल की वैल्यू भी तो चाहिए। एल कितने हैं 1 2 3 4, 4 बॉक्स से बने हुए हैं और एक बॉक्स कितने का है 2 का, 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि 8। ठीक है, तो यहाँ पे होगा हमारा 8 + 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 = 24। तो यानी कि इसका परिमाप कितना आ जाएगा स्टूडेंट 24 जो है इसका 24 यूनिट्स जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किया क्या हमने पहले एक ग्रिड की वैल्यू निकाली है, क्योंकि हमें एरिया पता है। एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, और एरिया दिया हुआ है हमें, यानी कि 2 साइड दे रखे हैं 4। तो मैंने यहाँ से क्या किया a × a² = 4 है ना, और a क्या हो जाएगा √4, यानी a की वैल्यू 2, यानी एक ग्रिड की वैल्यू है 2। अगर मैं इस वाले बीच वाले ग्रिड की निकालू, बीच वाला ग्रिड इस तरह से है देखो, तो इसकी हमें परिमाप निकालनी है। अब एक ग्रिड 2 का है, तो ये 2 ग्रिड यानी कि जो ब्रेड्थ हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी 2 + 2 है ना 4 हो जाएगी, तो ये मैंने 4 ले लिया। इसी तरह से इन 4 ग्रिड्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 2 3 4, तो 2 2 का एक ग्रिड है 2 + 2 + 2 + 2, तो ये 8 हो जाएगी। तो ये मेरे पास परिमाप का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, इतना मुश्किल नहीं है ये पेपर, जो प्राइमरी लेवल का पेपर होता है ईजी होता है काफी। अब अगला सम देखो स्टूडेंट, एक बच्चे ने 5 विषय में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। ठीक है, एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, उसका स्कोर था हर सब्जेक्ट में, उसके 5 सब्जेक्ट है, टोटल 5 सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट में 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट मैंने लिख लिए। हर सब्जेक्ट में उसके 75 मार्क्स हैं, हर सब्जेक्ट में। कह रहा है कि फाइंड द मीडियन मार्क्स निकालने, यानी कि माध्य का। देखो माध्य का क्या होती है स्टूडेंट सेंटर नंबर, तो यहाँ से 75 है। अगर वो आपका कुछ भी बोलता है इसका पहले सब्जेक्ट में बताओ तब भी 75 थे, दूसरे में बताओ तब भी। माध्य का बताया उसने, माध्य का मतलब होता है सेंटर। ठीक है, मिडल नंबर पूछ लिया। जब भी आपको मीडियम पूछ ले तो आपने ये यूज करना है सेंटर वाला नंबर, और ये तो सारे सेम थे इसलिए मैंने ये लगा दिया। सपोज करो भविष्य में कभी आपके पास ऐसा भी आ जाए ना कि पहले में उसके 74 थे, दूसरे में 75 थे, तीसरे में 79 थे, अब ये नहीं पता कि कौन सा कहाँ पर है, तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना n+1/2। ठीक है, दैट्स इनफ। आप इससे आप बड़ा इजिली आंसर जो है वो निकाल सकते हो। इनको हम कैसे करते हैं, मीडियम को हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। मान लो उसके ये विषय में नंबर दे रखे थे, हमारे ये 5 विषय थे, उसके नंबर दे रखे थे। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे, 70 74, उसके बाद 75, उसके बाद 79, फिर उसके बाद 80। तो ये इसका आंसर आ जाता। कैसे, आप n+1/2 का यूज करोगे, 1 2 3 4 5, 5 + 1/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3, तो जो थर्ड नंबर पे होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आप कोई सा भी मेथड जो है वो यूज कर सकते हो मीडियम के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसको आप यहाँ से बड़े ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए ठोस को निम्न में से किस आकृति में जो है किसको मोड़ा है, किसको मोड़कर इसको बनाया गया है। एक आकृति मेरे पास गिवन है ये वाली। ठीक है, इसको किससे मोड़कर बनाया गया स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है, आप इसको फोल्ड करके देखोगे, ट्राई करके देखोगे तो हमें ये वाला ऑप्शन जो है वो क्लियर दिखेगा कि इसको फोल्ड किया ऊपर तो ये बना। तो कौन सी आकृति आ जाएगी आपकी, ये देखो, अगर मैं इसको, ये सेम इसी साइज का बना हुआ है, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर दूंगी, ऊपर की तरफ फोल्ड करने के बाद मेरे पास ये जो है आकृति आपकी एग्जैक्ट आ जाएगी। तो ये देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो 4th वाली आकृति है आपकी उसको फोल्ड करके बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप खुद भी इनको ट्राई करके देख सकते हो, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। देखो मैं इंग्लिश मीडियम में भी आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो आप इसको ट्राई भी करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि आपके पास एक पाई चार्ट दिया गया। पाई चार्ट कैसा होता है स्टूडेंट, स्क्वायर फॉर्म में होता है ना। इसका जो हाफ पोर्शन है ना वो रेड है, रेड कह रहा है हाफ पोर्शन है। इफ रेड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग पाई चार्ट इज 40, और अगर कह रहा है कि रेड जो है ना 40 हो तो आपने व्हाइट वाला फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर येलो है स्टूडेंट, येलो 1/4 है, यहाँ पर ब्लू है, ब्लू 1/8 है, व्हाइट है 1/8 है। तो देखो स्टूडेंट ये बहुत ही इजी सम है, आपने व्हाइट पोर्शन निकालना है, बहुत इजी। कैसे, सबसे पहले तो उसने यही बोल दिया कि रेड ही हाफ है, आधा तो पोर्शन क्या है रेड, यानी कि 40 कितना है रेड। रेड जो है वो हाफ पोर्शन है जो कि इक्वल टू है 40। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लू प्लस येलो
प्लस वाइट, ये तीनों को मिलाकर भी हाफ पोर्शन कवर कर रहे हैं, यानी कि 40 तो इनकी भी वैल्यू है। अगर ये 40 है तो 40 ये भी है। इसका मतलब ये है कि टोटल तो इक्वल, जो टोटल है आपका, टोटल कितना हो गया 40 + 40 इज इक्वल टू 80। ठीक है, जब ये 40 है हाफ पोर्शन, तो इन सबको मिलाकर भी तो हाफ पोर्शन कवर कर रहा है, वो 80 हो गया आपका। अब इसमें से आप पूरे में से 1/8 निकाल दो। वाइट कितना है, वाइट है 1/8 ऑफ टोटल, तो टोटल कितना था 80, तो सोल्व करके 10 आंसर। ठीक है, अगर आपसे ब्लू पूछ लेता तो तब भी तुम इस तरह से निकाल देते, अगर आपसे येलो पूछता तो फिर आप ऐसे निकालते। मैंने सारे निकाल दिए, पूछा क्या था उसने आपसे सिर्फ वाइट। ठीक है, तो येलो 20 है, ये 10 है और ये भी 10 है, तो देखो 20 + 10 + 10 40 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी नहीं था क्वेश्चंस के अंदर, बहुत ही इजी जो है ये क्वेश्चन थे। उसके बाद स्टूडेंट एक क्वेश्चन और यहाँ पर गिवन है, कह रहे कि निम्नलिखित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये ठोस आकार का निरीक्षण है। कह रहे कि कौन सा ठोस जो है ऊपरी सतह का दृश्य देता है, तो बड़ा इजी है। देखो स्टूडेंट, यहाँ से पहला ऑप्शन देखो 1, अगर हम 1 जो स्क्वायर है उसको ऊपर से देखेंगे तो ये 1 तो है नहीं, तो टोटल इसमें सबसे पहले काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 है ना, तो 4 स्क्वायर तो होना ही चाहिए। जब मैं ऊपर से देखूंगी 4 तो मुझे दिख ही रहे हैं, 1 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद ये शेप हो ही नहीं सकती क्योंकि ये 3D ज्योमेट्री है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका, ये ऊपर से जब मैं देखूंगी तो मुझे ये दिखेगा ना 4 स्क्वायर वाला, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 2 क्वेश्चन और गिवन है स्टूडेंट यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। आपको दे रखे हैं कि 250 के पैकेट, 250 रुपीज के, ₹250 प्रत्येक पैकेट 200, प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट। एक तो ये बात बोल रखी है, एक बोल रखी है 250 प्रत्येक वस्तु के 20 पैकेट। अब इसने यहाँ पर ऑप्शन गिवन थे कि 1 और 2 दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इसका निरीक्षण करके बताना है हमने कि क्या सही है। एक बात इसने बोली कि इसकी गणना ही नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते सम में। थर्ड है फर्स्ट ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है कि सेकंड ज्यादा है। अब हमने बताना है यहाँ पे कौन सा ज्यादा है, तो सबसे पहले मैं पहले वाले को देखूंगी। क्या कह रहा है कि 200 पैकेट हैं। कितने पैकेट हैं, 200 पैकेट। ठीक है, 200 पैकेट है और एक पैकेट का मूल्य कितना है स्टूडेंट, एक पैकेट का मूल्य है 250। ठीक है, तो ये सारे पैकेट्स का मूल्य कितना हो जाएगा 50,000, यानी कि पहले वाला तो आ गया 50,000। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाला कहता है कि 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन, दर्जन है यहाँ पे 20 दर्जन पैकेट। एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 20 दर्जन में कितने हो गए 20 × 12 यानी कि 240, यानी कि टोटल पैकेट कितने हो गए 240 पैकेट। ठीक है, और एक पैकेट की मूल्य कितनी है 250, 250 × 240, इसको सोल्व करोगे कितना आंसर आएगा 60,000। ठीक है, तो 60,000 आ गया। अब 50,000 और 60,000 में से कौन सा ज्यादा है, देखो पहला और दूसरा बराबर, बिल्कुल गलत, बराबर तो है ही नहीं, गणना नहीं कर सकते, ये भी गलत। उसको कह रहा कि पहला ज्यादा है, गलत, पहला तो कम है, तो ज्यादा कौन सा है स्टूडेंट, सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि ज्यादा कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आया हुआ था यहाँ पर, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये भी आपका। इसमें ऐसे बोल रखा था आपको कि 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 डैश डैश डैश, इसका सम संख्यक पदों का योग कितना है। इसके जो सम वाले पार्ट है ना, सम वाले, तुम्हें पता है ना सम कौन से होते हैं, सम जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब हम एक एक को छोड़ देते हैं, मान लो कि ये सम है, ये विषम छोड़ दिया, ये सम है, ये विषम छोड़ दिया, इस तरह से। तो अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे सम और विषम वाला कोई मैटर ही नहीं है, जो मुझे देखने से साफ मिल रहा है। क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पर साफ देखने को मिलने से, यहाँ पे 1 - 1 कट गया 0, फिर +1 - 1 0, +1 - 1 0। तो इसका चाहे सम निकालो, चाहे इसका ओड निकालो, चाहे इसका सम निकालो, क्या इवन निकालो, क्या आएगा आपका 0। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा 0, यानी कि 0 इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, हमने ये सीटेट 2018 का लेवल 1 का सारा मैथ जो है, जो भी पूछा गया था उसका एनालिसिस किया है, बहुत अच्छे से आपको एनालिसिस करवाया है। फिर भी आपका कुछ डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में स्टूडेंट हम लेवल 2 के क्वेश्चन भी है सोल्व कर लेंगे। स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।